तुलसी विवाह कथा। देव उठनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ और वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पवित्रता भी थी। इसी कारण जलंधर अजेय हो गया। अपने अजेय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह जलंधर ने स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। तब दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप को धारण कर लिए और छल से वृंदा के पवित्रता धर्म को नष्ट कर दिए। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल के बारे में पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दी। लेकिन देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले ली। लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे और अंत में वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक पत्थर रूप में प्रकट किए, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया हुआ श्राप को वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई और वृंदा के राख से तुलसी का एक पौधा निकला और वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसलिए प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहे कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट रहोगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय बनकर रहोगी और तुम्हारा यह स्थान मेरे शीश पर रहेगा और मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है और बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी माता को लक्ष्मी माता का अवतार भी माना जाता है। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत को भंग करना बहुत ही आवश्यक हो गया। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में गए, जहाँ पर वृंदा अकेली वन में भ्रमण कर रही थी और भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिसे देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों राक्षसों को भस्म कर दिए। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछी। तब ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर
प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरा हाथ में जलंधर का धड़। वृंदा ने अपने पति की यह दशा को देखकर मूर्छित होकर बेहोश हो गई और होश में आने पर वृंदा ने ऋषि रूपी भगवान से विनती की उसके पति को जीवित करे। होश में आने पर वृंदा ने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। फिर भगवान ने अपनी माया से उनका सिर और धड़ को जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए और वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया और ऐसा होने से वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को ये सब लीला के बारे में पता चली, तब वृंदा क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन होने का श्राप दे दी और अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिए और वे शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे, और वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिए। अपने आत्मदाह भी कर ली और जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ पर एक सुंदर तुलसी का पौधा उगा और भगवान विष्णु ने तुलसी माता से कहे कि तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो और अब भी तुम तुलसी के रूप में सदा तुम मेरे साथ रहोगी। तभी से कार्तिक महीने में हर साल एकादशी के दिन तुलसी का विवाह मनाया जाता है और जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ यम का भी दूत असमय नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वही पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह इसलिए किए कि तुलसी के पौधे को शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय थी। इसी वजह से तुलसी के पत्ते को प्रसाद में शामिल किया जाता है और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को तुलसी का विवाह किया जाता है और एकादशी के दिन पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उस दिन व्रत भी रखा जाता है। भगवान विष्णु ने 4 महीने योग निद्रा से जागते हैं और उसी दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तुलसी का विवाह करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। यह है तुलसी विवाह की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़।